नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परमरस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारी अविकार समय सारी अविकार। दीक्षा सुगुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। गुरुदेव श्री क्या कहना चाह रहे हैं हमें, क्या बताना चाह रहे हैं हमें, किस रीति से संसार का अभाव होके स्वभाव सन्मुख होके और अपने आत्मा का परम आनंद पी सकता है जीव। ये सारे इन बोलों में बताया है कि वस्तु का स्वरूप क्या है। परिणमन क्षणिक क्षणिक उपादान है, परिणमन उसका स्वभाव है, लेकिन परिणमन सत्य और स्वतंत्र है। परिणमन में राग होता है तो क्यों होता है, और आनंद होता है तो किसके आश्रय से होता है। सारी विधि मतलब जैसे एक तीर्थंकर की वाणी के अंदर सर्वांगी वाणी आती है, वैसे गुरुदेव श्री की वाणी में सर्वांगी वाणी आती है। सब कुछ आता है, एक प्रवचन के अंदर सब कुछ आता है। गुरुदेव श्री के सारी बात आती है, पर गुरुदेव श्री का एक ही रहता है कि भगवान आत्मा जो आनंद कंद रस कंद है, ये मैं हूं ऐसा आश्रय करे तो ऑटोमेटिक संसार का अभाव होकर मोक्ष मार्ग शुरू होता है। इसलिए अपने चैतन्य भाव को संभाल, चैतन्य मैं हूं ऐसा तू नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। ये गुरुदेव श्री का मुख्य रहता था। भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा, हर प्रवचन में कितनी बार भगवान आत्मा बोल के खींचते थे गुरुदेव। तो गुरुदेव हमें ये बताना चाहते हैं कि तुझे संसार से हटना है तो अपने परमात्मा स्वरूप का आश्रय ले, और तुझे सुख शांति आनंद चाहिए तो परमात्मा स्वरूप का आश्रय ले। एक ही मार्ग है बस, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए गुरुदेव श्री की आज्ञा को सिरोधार्य करके और अपने चैतन्य महाप्रभु भगवान आत्मा ये मैं हूं ऐसा समझना चाहिए। गुरुदेव श्री के वचनामृत में 152 कल हो गया था, 153 देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय से है। जीव जीव के द्रव्य गुण पर्याय से है और अजीव अजीव के द्रव्य गुण पर्याय से है, पर्याय है। इस प्रकार सभी द्रव्य परस्पर असहाय है। प्रत्येक द्रव्य स्व सहायी है तथा पर से असहायी है। प्रत्येक द्रव्य किसी भी परद्रव्य की सहायता लेता भी नहीं है और कोई भी परद्रव्य सहायता देता भी नहीं है। शास्त्र में परस्परो ग्रहो जीवानाम कथन आता है, परंतु वह कथन उपचार से है। वह तो उस प्रकार के निमित्त निमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए है। उस उपचार का सच्चा ज्ञान वस्तु स्वरूप की मर्यादा समझ में आए तभी होता है, अन्यथा नहीं होता। देखो क्या कहना चाह रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय से है। हर द्रव्य परिपूर्ण है। हर द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण है ये, है ना। तो प्रत्येक द्रव्य जीव जीव के द्रव्य गुण पर्याय से है और अजीव अजीव के द्रव्य गुण पर्याय से। ये बात कह के एक
पूरा मतलब एक स्वतंत्र सत्ता को बता दिया है कि ये जीव हमेशा अजीव का ही कार्य करना चाह रहा है। अपने को देह मान के और देह की पूरी इसका ध्यान रखने के लिए चतुराई लगाता रहता है। अरे चलो चलो जिम चलो, शरीर ठीक हो जाएगा। और फिर मंदिर चलो तो पुण्य बंद बंद बंधेगा, तो सब सहयोग सामग्री मिल जाएगी। मतलब तुम क्या चाहता है आखिर? कि जिम जाएगा या शरीर ठीक रहेगा? तो देह तो पुद्गल की प्रॉपर्टी है। पुद्गल की प्रॉपर्टी को तो ये तो अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्याय सहित है। पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय पुद्गल में है, जीव के द्रव्य गुण पर्याय जीव में है। तो दोनों की भिन्न भिन्न सत्ता है। दोनों में जब उत्पाद वे अपने स्वकाल में होता है, तो प्रत्येक द्रव्य ये समझते ही, स्वतंत्रता समझ में आते ही जीव अपने द्रव्य के सन्मुख हो जाता है। पर जो शरीर को मैं मान के होता था, वहां से हट जाता है। देह को मैं मानता है ना, देह को मैं मान के चतुराई लगाता रहता है। सुबह से उठ के क्या योगा कर लिया, उसके बाद में मंदिर जाके पूजा पाठ करके आ गया। मैं जब रोज मंदिर जाता हूँ, एक दिन भी मैं मंदिर मिस नहीं करता हूँ। भैया देह की योग्यता से, क्रियावती शक्ति से गमनागमन होवे, तो बोलता है मैं शरीर को ले जाता हूँ, मैं जाता हूँ। दो द्रव्य की भिन्नता जानने से अंदर में निराकुलता उत्पन्न होती है कि शरीर की योग्यता, पुद्गल परमाणु की योग्यता और जीव के परिणामों की योग्यता है ना। और दोनों में क्रियावती शक्ति है, तो दोनों का समकालीन होता है, समकालीन होता है। इससे उसी समय में जीव के परिणाम भी बने हैं और शरीर का भी जाने का योग्यता, पुद्गल परमाणु का भी उस रूप वर्णन करने का योग्यता। तो दोनों का समकाल होने के कारण ऐसा लगता है कि मैं ही शरीर को ले जाता हूँ, मैं ही सब करता हूँ, है ना, क्योंकि देह में ही मान रखा है ना। तो लेकिन जब हमें पता कब चलता है कि जब बहुत परिणाम मंदिर जाने के हो रहे हैं, लेकिन पाँव में मान लो एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो अब ले जा, शरीर को तुम ले जा सकता है तो जब मैं ले जा सकता हूँ तो लेके जाना अभी शरीर को। क्यों नहीं? मंदिर जाने के तीव्र परिणाम हो रहे हैं, लेकिन भैया परिणाम परिणाम में है और ये शरीर की अवस्था शरीर की अवस्था से होता है। एक परमाणु को फेर फार करने की किसी में ताकत नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि हर द्रव्य असहाय है। असहाय मतलब किसी की जरूरत नहीं है, असहाय मतलब बेचारा नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। जब वो स्वयं सामर्थ्यवान है तो किसी की जरूरत नहीं है। इसलिए जब प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है तो तू अपने द्रव्य को देखना। अब फिर तुम पर द्रव्य में कुछ करने कराने की क्या सोचता है? हुँ? सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। ओहो, जब अपने से अनंत प्रेम हो जावे तो प्रदेश प्रदेश चप्पा चप्पा आहा खिल जाता है अंदर से। रोम रोम संत हो गया। कोई किसी का क्यों करे जब वो वस्तु स्वयं परिपूर्ण है और परिणमन उत्पाद वे है, तो कौन किसी का क्या करे? तो कितनी निवृत्ति होगी सोचो। दिन भर हम कहाँ अटके रहते हैं? सुबह से उठकर उठे, मंजन किए, नहाए धोए, मतलब ये सब मैं करता हूँ, ये सब मैं करता हूँ। मुझे टाइम ही नहीं है, पूरे दिन में मुझे टाइम नहीं मिलता है। इतना हमारे घर में काम रहता है। भाई तुम्हारा घर कौन और तुम कौन, नक्की तो कर। कि जब मैं चैतन्य परमात्मा हूँ तो मेरे घर में तो एकमात्र जानना काम है, मात्र जानना मेरा काम। मेरे घर में तो यही काम है, तो जानने में कोई बोझा नहीं है, जानने में कोई दिन खराब नहीं होता है। जानन हार में तो आनंद सुख बरसता है कि ओहो मैं किसी कार्य को करता ही नहीं। यहाँ तक को मैं अपने परिणमन को नहीं करता, क्योंकि मैं ध्रुव सत्ता रूप हूँ, क्योंकि मैं एक रूप रहने वाला टिका हुआ परमात्मा हूँ, परम पारणामिक भाव रूप हूँ, ध्रुव शुद्धात्मा में हूँ। तो मैं अपने एक समय के परिणाम को नहीं करता, तो परद्रव्य की क्रिया को तो मैं कैसे करूं?
कितनी स्वतंत्रता, कितनी आहा निर्भर था। बोले असहाय है, कोई किसी को परणवा सकता ही नहीं। स्वतः परिणमती वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो। सत सब स्वयं परिणमता है, वह नहीं किसी की सुनता है। वो जो क्यों सुनेगा, वस्तु सत है, सत है तो उसका द्रव्य गुण पर्याय उस वस्तु के साथ है। तो पर्याय स्वयं अपने षटकारक से प्रणमन करे। हा 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 हा। तो मैं जीव हूँ, जीव में भी उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत्य है ना। तो उत्पाद वे की सतता, स्वतंत्रता देखो, पहले दो द्रव्य की स्वतंत्रता, अब प्रमाण के द्रव्य में उत्पाद वे की स्वतंत्रता और ध्रुव की स्वतंत्रता, ये यहाँ आ जाओ। यहाँ आने के बाद जब पता चला कि ध्रुव एक परमात्मा जहाँ तो परिणमन ही नहीं है, ये मैं हूँ, और उत्पाद है वो स्वयं सत्य है, एक समय का क्षणिक उपादान है, क्षणिक चक्रवर्ती है। तो इसमें हमें क्या करना, इसमें हमें कुछ नहीं करना। उपादान होता है वो स्वयं परिणमन करता है, वो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो पहले दो द्रव्य की भिन्नता से पता चल गया, और अब एक द्रव्य के अंदर आके द्रव्य गुण पर्याय में अपने द्रव्य गुण पर्याय सहित जो द्रव्य है प्रमाण का, उसके अंदर से अब अहमपना कहाँ करना। उत्पाद वे वाली पर्याय तो चाहे शुद्ध भी पर्याय हो, वो दूसरे समय चेंज होके नहीं आएगी। जैसे केवली भगवान के निरंतर केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान चल रहा है, लेकिन एक केवल ज्ञान की एक पर्याय फिर वो पर्याय नहीं रहती है, दूसरी पर्याय आती है ना, वैसी की वैसी आती है, दूसरी आती है। तो जब वो स्वयं परिणमन 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 करने की योग्यता वाली है, तो वहां से सीधी दृष्टि हटके स्वभाव पे आ जाती है कि मुझे अपनी पर्याय में ही नहीं करना है, तो परद्रव्य में तो मैं क्या करूंगा। दिन भर समय किसमें जाता है, इंद्रिय ज्ञान को खड़ा कर करके समय जाता है। जबकि ये चक्षु है ना, चक्षु तो जड़ है, देखो चक्षु है, आंखें तो जड़ है। और यहाँ पे जो ज्ञान का क्षयोपशम पाया जाता है ना, इस क्षेत्र के अंदर है, वो तो मेरे चैतन्य का है। वो तो मैं मात्र जानता हूँ, मैं आंख से जानता हूँ, कान से सुनता हूँ, ऐसा नहीं। मैं ज्ञान से जानता हूँ, और ये जाननहार परमात्मा मैं हूँ। आंख नाक कान ये तो देह के साथ मिले हुए इंस्ट्रूमेंट है, ये तो देह के साथ मिले हुए इंस्ट्रूमेंट है। ये तो उदय के अनुसार किसी की आंखें बहुत अच्छी रहती है, किसी की खराब हो जाती है। तो ये तो बाहर का खेल चल रहा है, लेकिन यहाँ जो ज्ञान अखंड रूप से रहा हुआ है। ये जो इंद्रियों से देखता है तो खंड खंड हो जाता है, लेकिन यहाँ सर्वांगीण पूरे देहाकार पूरा का पूरा आत्मा के प्रदेश है। वो सर्वांगीण जो अखंड ज्ञान रहा हुआ है, वो ज्ञायक परमात्मा मैं हूं। तो यहाँ तो उत्पाद वे है ही नहीं, यहाँ तो उत्पाद वे है ही नहीं। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय से है। प्रत्येक द्रव्य जब अपने गुण पर्याय से है, तो छह द्रव्य है, छह द्रव्य में छो द्रव्य स्वतंत्र और सत्य है। अब छह द्रव्य लोक के छह द्रव्य से तो हमें क्या मतलब है, हमें तो अपने यहाँ एक क्षेत्र में आना है। एक क्षेत्र में जब एक क्षेत्र का संबंध है जड़ और पुद्गल का अनादिकाल से, होता जा रहा है, होता जा रहा है, मतलब उनका ही नहीं है, बदलते हैं लेकिन होता जा रहा है। तो यहाँ भेद ज्ञान करना है कि जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई प्रणमय नहीं, छोड़ आप स्वभाव। चेतन चेतन भाव परिणमन करता है, जड़ जड़ भाव परिणमन करता है। अब जीव का लक्षण ज्ञान है, तो ज्ञान भावे परिणमन करता है। तो अब ये परिणमन के समय में भी मैं अपरिणामी ध्रुव ज्ञाय परमात्मा रहता हूँ, ऐसा अपने को जान के, और स्वभाव सन्मुख परिणति आ जाती है कि अरे मैं तो, जब मेरा कोई बाहर में कार्य ही नहीं रहा, कुछ करना ही नहीं है, तो फिर मैं क्यों बोझा ढूंढूं, क्यों बोझा ढूं मैं कि मैं ये करूंगा, मेरे बिना चलेगा नहीं, फिर बोलता मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मेरी कोई कदर ही नहीं करता। ओहो हो, तूने अपनी कदर की तो जगत कदर करते हैं। तू चैतन्य शहंशाह बादशाह अपने चैतन्य सिंहासन पर बैठा हुआ, किसी के घर में
नौकर चाकर लगे हुए हैं तो उसको क्या करना है, उसको तो बैठ के खाली ऑर्डर ही तो देना है, कुछ करना ही नहीं है। कि बोले नौकर तो है लेकिन मुझे ये करना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, फिर कौन मानेगा तुम्हारे घर में नौकर है। ऐसे भैया ये 5 इंद्रिय और 5 इंद्रियों का विषय परद्रव्य है, और इसके द्वारा जो ज्ञान बरतता है वो इंद्रिय ज्ञान है, वो परलक्षी ज्ञान है, वो मैं नहीं। ये ज्ञान का समुद्र गया एक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, ये मैं हूँ। जब ये स्वीकार हो जाता है तो बाहर से हट जाता है? सबकी स्वतंत्रता पता चलता है तो फिर हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। मान लो यात्रा गई, यात्रा में बस में, एक बस में 60 लोग गए। तो अभी यात्रा में बोलो बोलो बस लेके गई या जो यात्रा में ले जाने वाले जो व्यवस्थापक है वो लेके गए कि 60 आदमी 60 अपनी अपनी योग्यता से गए, सब अपनी अपनी योग्यता से गए ना। निमित्त पे उपचार तो आ सकता है कि वो यात्रा संघ था तो वो हमको लेके गए, पर भैया यहाँ योग्यता के बिना कौन क्या लेके जावे। सबकी 60 की सबकी अपनी अपनी अलग अलग योग्यता थी जाने की, उनका अपना अपना अलग अलग परिणमन है। कोई वहां जाके सम्यक दर्शन लेके आ जाता है, कोई वहां जाके राग भाव को पोष के आ जाता है, कोई वहां जाके पुण्यवान के आ जाता है। वहां जाने के बाद में भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग भिन्न भिन्न योग्यता है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य अपने सत बने रहता हुआ उत्पाद रूप परिणमन करता है। कोई किसी का कर्ता न धरता, कोई किसी का कर्ता धरता नहीं है। इसलिए जबरदस्ती का बोझा ढोके नहीं चलना चाहिए। हम्म? अरे हमारे तो इतना स्वाध्याय करते हैं, तो इतना करना है, इतना बाकी है। भैया ये सब होता है, होता है जब हम अपने को पता चल गया कि जीवन में बाहर का कोई कार्य सब अपने आप स्वतंत्र होता है, तो वो जीव को निवृत्ति हो जाती है, निवृत्ति हो जाती है तो अपना जो समय है वो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में निकालता है। जिनवाणी लेके बैठता है, जिनवाणी का सार ये भगवान आत्मा इसका आनंद करता है ना। तो इसलिए प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता पता चल गई ना। प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय से है, जीव जीव के द्रव्य गुण पर्याय से है, और अजीव अजीव के द्रव्य गुण पर्याय से है। यानी ये एक क्षेत्र में रहा हुआ जीव और पुद्गल, ये दोनों अपने द्रव्य गुण पर्याय से है। पुद्गल पुद्गल का काम करता है, जीव जीव का काम करता है। तो जीव का कितना काम कि मात्र जानना मेरा काम, बस इतना ही काम है। और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, तो उनका जो भी परिणमन हो, जो भी परिणमन हो, वो परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से होता है। इसलिए न पुद्गल में मुझे करना है, न जीव में पर्याय में मुझे करना है। मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा भगवान हूँ, मैं तो साक्षात आनंद पंद्रह स्कंद भगवान हूँ। कोई किसी का करता न धरता। लाख समझाओ नहीं माने, और जब समझ में आवे तो एक झटके से माने। क्या है ये बताओ, ये परिणमन के सत्पन्ने की घोषणा नहीं है। रोज रोज हम स्वाध्याय करते हैं, रोज सुनते हैं, और गुरुदेव श्री की वाणी में तो हर प्रवचन में 10-20 बार भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा आता है। तो रोज हम गुरुदेव श्री का 1 घंटा तो कम से कम प्रवचन सुनते ही है। और रोज इतनी बार आता है, लेकिन जिस दिन जीव को अपना भाव भाषण हो जाए कि ओहो हो गुरुदेव श्री भगवान आत्मा कह रहे हैं तो ये भगवान आत्मा मैं हूँ, तो ये देखो अपनी योग्यता से हो गया। अब निमित्त से या उसका परद्रव्य से या परद्रव्य की वाणी से उससे कहाँ कहाँ होता है कोई काम। इसलिए अपना कार्य स्वयं अपनी योग्यता से होता है। इसलिए पर का लक्ष्य तो बंद ही कर देना चाहिए। असहाय का मतलब मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। ओहो, जो बच्चा दौड़ने लगा, बार बार में उस बच्चे को गोदी में उठाए तो छिटक के नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है कि मैं स्वयं भागूंगा ना, मैं चलूंगा ना खुद ही। तो भैया जब ये पता चल गया कि ये चैतन्य परमात्मा भगवान आत्मा में हूँ, तो पर्याय छिटक के इधर आ जाती है, क्योंकि मैं स्वयं चैतन्य परमात्मा परिपूर्ण हूँ। तो मुझे क्या जरूरत है पर की तरफ झांकने की या करने की। कर तो सकता ही नहीं। हा 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 हा, बाबूजी का एक बहुत बढ़िया दृष्टांत आता है।
कि बोले बुखार हो गई, तो बोले ये बुखार क्या है, बुखार क्या चीज है? कि अरे ये शरीर के अंदर है उष्ण और ठंडा, ये सब पुद्गल के गुण है ना, गरम ठंडा कड़ा नरम ये सारा। तो ये पुद्गल का परिणमन जब हुआ, शरीर गर्म हुआ, तो ये बुखार नाम क्या है, बुखार किसको कहा? हम्म? अरे इस जीव ने उस परिणमन को सत्य नहीं मान के माना है कि मेरे बुखार हो गई है, शरीर गर्म हुआ तो मेरे बुखार हो गई है, जबकि शरीर गर्म हुआ तो ये तो पुद्गल में परिणमन हुआ है, ठंडा से उष्ण हुआ है। तो जब ये भेद ज्ञान अगर हो जावे तो फिर मेरे बुखार हो गया, मेरा ये दुख रहा है, मेरा ये टूट गया, मेरे को भूख लगी है, ये सब मान्यताएं खत्म हो जावे हैं। कि भूख लगी है तो वो शरीर में जो जठराग्नि नामक रोग है, उसको जब उत्पन्न होता है तो असात्ता कर्म वेदनी के उदय से सहन नहीं होता है। हम्म, तो जो खाने की इच्छा होती है, इच्छा होती है, तो लेकिन इच्छा अलग चीज है और पुद्गल का जो पर्याय का परिणमन है वो अलग चीज है, दो अलग अलग चीज है। इच्छा आश्रव तत्व है और वो परिणमन पुद्गल का परिणमन है। तो जब ये दोनों का परस्पर कोई संबंध नहीं है, परस्पर कोई संबंध नहीं है, तो बाबूजी बोलते हैं झूठा चिल्लाता है, झूठा चिल्लाता है, बोले अरे मैं मरा, मेरे बुखार हो गई, मेरे ये हो गई। अरे तुझे तो ज्ञान हुआ है, तुझे तो जानन पना हुआ है, तेरे बुखार कहाँ से हो गई? तू अपने को बुखार वाला मानना ये मिथ्यात्व का पोषण है ना। तो बोले स्वतंत्रता जब समझ में आ गई तो परिणमन सतपना देख के वो दृष्टि सीधी स्वभाव सन्मुख आ जाती है कि अगर मैं परिणमन की तरफ तू देखेगा तो तुझे दुख होगा, आकुलता होगी, तो स्वभाव की तरफ देखेगा तो अनाकुलता और सुख होगा। कि देखो मेरे में कुछ नहीं हुआ। देखो मुनिराज के सिर पे सिगड़ी रखी हुई है और मुनिराज अंदर में आनंद में केली कर रहे हैं, देखो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आहा हा हा, इधर वो खा रहा है, शालनी खा रही है, और खून गिर रहा है और आनंद से बैठे हैं अपने स्वभाव में। क्या है ये दो द्रव्य की भिन्नता? प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय अपने से हैं, ये समझने से ये जैन शासन का मतलब एक स्तंभ है। जैन शासन का उत्पन्न स्तंभ है। द्रव्य गुण पर्याय सहित जो द्रव्य है वो द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्यायों के साथ रहा हुआ है, पर द्रव्य के द्रव्य गुण पर्यायों के साथ नहीं है। तो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत सद द्रव्य लक्षणम। तो ये सत्पना द्रव्य का लक्षण है, इसमें परद्रव्य का कुछ नहीं है। दो द्रव्यों की भिन्नता, एक द्रव्य में प्रमाण में आके, अब प्रमाण में से निश्चय है क्या विषयभूत भगवान आत्मा निकालने का है कि ये प्रमाण के विषय में भी अटकना नहीं। भाई श्री बोलते हैं ना, प्रमाण से बाहर तो जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। यानी अपने उत्पाद वे ध्रुव से बाहर तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, वहां से तो हट ही जा है। और उसके बाद प्रमाण में अटकना नहीं। ओहो उत्पाद वे सहित मानेगा तो उत्पाद वे निरंतर होता रहेगा, तो तू क्षण क्षण में मरता हुआ दिखेगा। उत्पाद हुए तो जन्म और परिव्यय हुए तो मरण। तो बोले नहीं, इस उत्पाद वे के काल में भी ध्रुव रूप रहा हुआ ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, ये जानना द्रव्य की स्वतंत्रता का फल है। द्रव्य की स्वतंत्रता जाननी, जीव जीव है, अजीव अजीव है, तो उसको जानने से क्या होता है? ये नहीं जानना मतलब मानना कि मैं जीव द्रव्य हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे में अनंत वैभव भरा हुआ है, मेरे में ऐसा कोई गुण नहीं है कि जिससे राग द्वेष मोह उत्पन्न हुए। ऐसा सत्पना स्वतंत्रता जानने से स्वभाव में आनंद आनंद जो भरा हुआ आनंद आएगा, ऊपर से लक्षण जाएगा। अपने चैतन्य के देखो, चैतन्य की असंख्यात प्रदेशी है ना, असंख्यात प्रदेशी, और असंख्यात प्रदेशी में अनंत गुण रहे हुए, अनंत गुण रहे हुए हैं। तो एक मतलब अखंड बने रहे हुए हैं, ठोस बने रहे हुए हैं, टंकोत्कीर्ण बने रहे हुए हैं, एक 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 बने अखंड बने रहे हुए हैं ना। तो अभी अभी इसके अंदर में जब 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 भी परिणमन होता है तो अनंत गुणों का एक साथ परिणमन होता है। तो जब ये पता चल गया है कि द्रव्य अपरिणामी रहते हुए परिणमनशील है, तो जब परिणमन भी एक
क्षणिक स्वभाव है, तो परिणमन में हमें कोई गुण में हमें कुछ नहीं करना है, किसी भी गुण में हमें कुछ नहीं करना है ना। तो एक सीधा द्रव्य पे दृष्टि आके कि ओहो हो, ये चैतन्य रस को पियो ना प्रभु, ये रस पीने का मौसम आया है, अभी तो आनंद करने का मौसम आया है, अभी तो सुखानुभूति करने का मौसम आया है। ये भी किसी को अपने देखो बैठे बैठाए किसी को राज्याभिषेक मिल जावे तो अभी उसे उसको क्या करना, उसको तो करने के लिए सारे मंत्री है, ये है, ये है, ये सब करने वाले हैं, उसको तो खाली अपने ज्ञान का ही प्रयोग करना है। उसी तरह से अनंत गुणों की अनंत पर्याय जब होने वाली ऑटोमेटिक है, हर गुण की हर पर्याय सत्व स्वतंत्र है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे तो ये चैतन्य परमात्मा हूँ ये अनुभव करना है, बस ये ज्ञायक परमात्मा हूँ ये वैसा स्वीकार करना है। बोला इस प्रकार सभी द्रव्य परस्पर असहाय है, मतलब पुद्गल को भी जरूरत नहीं है, जीव को तो नहीं है, लेकिन पुद्गल को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी जड़ेश्वर है, वो भी अपना ईश्वर है, वो भी सतपने रहा हुआ है ना। प्रत्येक द्रव्य स्व सहाय है, मतलब सब द्रव्य अपने अपने से है तथा पर से असहाय है। प्रत्येक द्रव्य किसी भी परद्रव्य की सहायता लेता भी नहीं है और कोई परद्रव्य सहायता देता भी नहीं है। क्यों देवे क्यों लेवे, क्यों देवे बताओ। जब अपने पास मेरे घर में सब कुछ है तो मैं दूसरे से क्यों लेऊंगा। और फिर बात है कि वो देगा भी क्यों, वो अपनी चीज आपको देगा कि क्यों, जब ये पता है कि आपके पास भी सब कुछ है। तो इसलिए ऐसी स्वतंत्रता की घोषणा है ये, तो इसलिए अपने स्वभाव में बस रमत करने का जैसा है ये, स्वतंत्रता जान के और स्वयं में आ जा बस। सब स्वतंत्रता से परिणमे, देख मेरा मोक्ष हो गया, देख मेरा मोक्ष हो गया बस। सर हर हर द्रव्य स्वतंत्रता से परिणमे, तो मैं मुझे कुछ करना ही नहीं है, है? तो ये नहीं करना है कि क्या मतलब है कि कोई प्रमादी होके हटीला होके नहीं बैठ जाना है, नहीं करना है तो मतलब कि मुझे अपना स्व 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 में ये हूँ ये निर्णय करना है, ये पक्का करना है। अपने 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 द्रव्य द्रव्य में अहमपना करके बैठ जाना है, रुक जाना है, टिक जाना है कि मैं यही हूँ, बस मेरा इतना ही काम है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहे अविराम। बस ये अपने सहज आनंद में रहो, इसका फल आना चाहिए, है ना। कि स्वतंत्रता का पता चले तो उसका फल आत्मानुभूति है, उसका फल स्वसन्मुख परिणति है, उसका फल अपने घर में निवास का है। क्यों निकलेगा कोई अपने घर से बताओ। अभी देखो बाढ़ आ रही है, सब जगह इतनी बाढ़ आ रही है। अब देखो जो बेचारे असहाय होंगे वो निकलेंगे, और जिसका घर ऐसा वाटर प्रूफ बना हुआ है, जिसका घर ये ऊंची जगह बना हुआ है, वाटर प्रूफ बना हुआ है, जहाँ कोई पानी का प्रवेश ही नहीं है, उसको काहे का भय है। उसको कोई भय नहीं है, मेरे घर में पानी नहीं घुस सकता, मुझे कोई भय नहीं है, मैं क्यों अपने घर को छोड़ के बाहर जाऊं, बाढ़ आ गई है तो मेरे घर में तो पानी छू नहीं सकता, मेरा तो वाटर प्रूफ है। तो मुझे क्या चीज का टेंशन है। वैसे अखंड चैतन्य परमात्मा घनपिंड प्रभु भगवान आत्मा, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है और मेरे में कहीं बाहर निकल के कोई कम नहीं होता है। ऐसा जब पता चल गया तो मैं अपने घर से बाहर निकलता ही नहीं, मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं, मैं कहीं आता जाता ही नहीं। ये इसका फल आना चाहिए, फल आना चाहिए कि अपने स्वभाव में इतना जब आनंद सुख भरा हुआ है तो ये परिणति यहाँ आनंद सुख का रसा स्वादन करती है, और यहाँ चिपक जाती है परिणति कि मेरे घर में सब सुख सुविधा, बाहर क्यों जाऊं मैं झूठे काम का, क्यों मैं बाहर निकलूं, है। कोई बोले कि अरे देखो कोरोना काल में बाहर गए सब्जी फल लाने के लिए तो उनको कोरोना हो गया। अरे भाई जिसके घर में अंदर बाग बगीचे लगे हुए हैं, जिसके घर के अंदर में सब्जियां उग रखी है, वो बाहर क्यों जाएगा। वो बोलता मैं बाहर गया ही नहीं, मैं बाहर गया ही नहीं तो कोरोना कहाँ से होएगा भाई। जब बाहर निकलूं तब ना, तो मैं अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल को, अपने स्व सत्ता को, अपने त्रिकाली चैतन्य परमात्मा को अपने से टंकोत्कीर्ण बने रहा हुआ कभी बाहर निकलता ही नहीं।
पर्याय में ही जब मैं नहीं आता तो परद्रव्य में मैं जाता आता ही नहीं हूँ, तो मेरे में कोई घटना घटी ये बात कैसे हो सकती है? मेरे में कुछ नहीं होता। जड़ चेतन अपने अपने स्वभाव रूप वर्णन करते हैं। देखो एक मार्मिक बात और है, हर द्रव्य अपने स्वभाव रूप वर्णन करते हैं, पर भाव रूप वर्णन नहीं करते हैं। अपने स्वभाव रूप वर्णन करते हैं कि जीव चेतन चेतन भावे वर्णन करता है, जड़ जड़ भावे वर्णन करता है। तो चेतन का भाव तो मात्र जानना है, तो जानन पने चल रहा है उसका। જાણનાર છું કરનાર નથી, જાણનાર જણાય છે ખરેખર પર જણાતો નથી। હું જાણનાર છું, હું જાણનાર છું, હું જ છું। ये परिपूर्ण ज्ञायक परमात्मा मैं ही हूँ, ऐसा अपने ज्ञायक पने में अहम पना आ जावे तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गई। शास्त्र में परस्परो ग्रहो जीवानाम कथन आता है, शास्त्र में आता है ना, परंतु ये कथन उपचार से है कि परस्पर एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। तो परस्पर सहायता करे कैसे? जब वो पुद्गल द्रव्य है तो उसका उत्पाद वे उसके पास निरंतर अपने क्रम से परिणमन कर रहा है, तो उसकी आप क्या सहायता करोगे? वो तो उपचार से कथन है, ये सब उपचार से कथन है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जिस द्रव्य का उस समय कार्य के काल में उपस्थिति हो उस पे उपचार का कथन आता है कि देखो आज आप हमारे साथ थे ना, हमारा ये काम हो गया। जैसे अपन बोलते हैं ना, जगत में उपचार तो चलता ही है कि अरे देखो आज आपके कारण हमारा कार्य हो गया। आपके कारण हमारा कार्य हो गया। उस समय में उस कार्य की होने की योग्यता ही थी, उस काल में ही होने की योग्यता थी, उसके आगे पीछे होने की योग्यता ही नहीं थी। तो उस समय में जो निमित्त रूप से जो वहां मौजूद है उसके ऊपर उपचार कथन आता है। निमित्त अकर्ता होता है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। निमित्त, निमित्त माने निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं है, छह द्रव्य में है। कार्य होने के काल में किसी अन्य द्रव्य की उपस्थिति हो तो उसको उस समय में निमित्त का उपचार आ जाता है। लेकिन जगत में निमित्त नाम का कोई द्रव्य नहीं है, इसलिए निमित्त के पीछे पड़ना या निमित्त की खोज करना ये व्यर्थ है। स्वभाव में अहम पना करना, स्वभाव में अपना पना करके यहाँ उत्साह लाना, यहाँ तो ये है। तो उस समय में योगानुयोग 5 समवाय होते हैं ना, तो उसमें निमित्त नाम का भी समवाय है। तो योगानुयोग जिस रूप कार्य होना हो उस रूप निमित्त हाजिर रहता है। तो बोला जो बोलते हैं ना कि मैंने उसकी हेल्प की, अरे जीवों की दया करो, जीवों की दया करो, बोले पहले स्व की दया कर ले तुम। सर्व जीव छह सिद्ध समझो समझे ते था, तू स्व की दया कर ले। स्व की दया करेगा, स्व में आ जाएगा तो तू दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये उसकी दया है। क्या उसकी दया है? कि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, तू ताका जाके नहीं करेगा, तो तू अपने घर में रहेगा, अपना कार्य करेगा, तो वो सामने वाला अपना कार्य करेगा। पड़ोस के दो होते हैं, दोनों अपने अपने घर में आराम से रहते हैं, कभी योगानुयोग मिलना होता है तो बात हो जाती है। और अगर तुम ज्यादा प्रेम है और किसी के घर में रोज रोज सुबह सुबह बेल बजाना शुरू करेगा तो क्या होगा बताओ? बोले किसी को भी पोसाएगा नहीं, कोई द्रव्य अपने में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करता है। इसलिए बोले कि ये जो कहा जाता है ना कि शास्त्र में परस्परो ग्रहो जीवानाम कथन आता है, परंतु वो कथन उपचार से है भैया, कोई किसी का कुछ करता न धरता। अमित अनादि है, जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। ये ऑटोमेटिक व्यवस्थित व्यवस्था है। अनंत काल तक का जब परिणमन सत है तो निमित्त भी सत है। निमित्त भी सत है ना। सीधा इंद्रभूति का अपने सीधा दृष्टांत आता है कि महावीर भगवान की दिव्य धनी नहीं खिरी, नहीं खिरी तो अभी कितना वहां तो नहीं बैठे थे क्या? जब सभा के अंदर में लोग तो बैठे ही थे सारे, 12 सभा तो पूरी भरी हुई थी। तो दिव्य धनी क्यों नहीं खिरी? कि बोले कि उस समय में गणधर का अभाव था। तो गणधर का अभाव किसने किया? किसने किया? कि उस समय दिव्य धनी की खिड़ने की योग्यता ही नहीं थी। अपने स्वकाल में उस वाणी की खिड़ने की योग्यता ही नहीं थी। देखो एक इतना बढ़िया पॉइंट ध्यान में आ रहा है
कि जब जिन परिणामों के निमित्त से ये वर्गणाएं बंधी थी ना, जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है ना, तो जीव का योगानुयोग ऐसे परिणाम होते हैं कि सब जगत के जीव सुखी हो जाए, सब कोई दुखी नहीं रहे, क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो आता है कि सब जीव सिद्ध समान है, परिपूर्ण है, तो कोई दुखी नहीं रहे। तो जो 16 कारण भावना बोलते हैं ना, अपने 16 कारण भावना भाई तीर्थंकर प्रकृति बांधी, तो ये सहजपने ऐसे परिणाम होते हैं। तो उन परिणामों के निमित्त से जो तीर्थंकर प्रकृति की वर्गणा आके बंधी थी, और उसका जब स्वकाल होता है खिलने का, जो तीर्थंकर प्रकृति का जब उदय आता है 13वें गुण स्थान में, तब उसका स्वकाल आता है। उसके पहले तो वो बंधती है, तो बंधती है तो अपनी योग्यता से उस समय बनती है, जीव के परिणामों के निमित्त कहा जाता है। लेकिन उसका खिरने का काल आता है ना, देखो ये मार्मिक बात है कि 66 दिन तक ये दिव्य धनी नहीं खिरी। तो उसका कारण कि गणधर का अभाव था इसलिए नहीं खिरी। बोले नहीं, ये जो वर्गणा बंधी हुई थी उसका अपना उस समय की योग्यता होनी चाहिए ना खिलने की। आबादा काल पकने के बाद जब उदय काल आता है, तो उस उदय काल में वो वर्गणा जब बंधी थी तो उस समय खिरेगी ना, तो वो वर्गणा का खिरने का काल ही नहीं था उस समय में। जब उनका अपना समय रहता है ना कि इतना इतना समय तक सत्ता में, और उसके बाद खिरने का काल आता है, तो उतना था ही नहीं। तो उपचार से कहा जाता है कि गणधर नहीं था, गणधर नहीं थे वहां। और उस समय जब खिरने का काल आया, तो इंद्र को अवधि ज्ञान लगा के देखा कि ये इंद्रभूति है जो अभी उल्टा पड़ा हुआ है, ये भगवान का गर्दन बनेगा और दिव्य दिनी खिरेगी। तो देखो योगानुयोग वहां पहुंचे, इंद्रभूति के पास पहुंचे, वहां प्रश्न किया, और वहां उन्होंने उन्होंने कहा कि आपके गुरु से चर्चा करेंगे। और वहां से निकल के जैसे ही मानस्तंभ देखा और मान गल गया है, जो जो उल्टा उल्टा चल रहा था वो सीधा हो गया। और अंदर जाते ही हो चार ज्ञान के धारी दिगंबर महामुनिराज, जिनको गणधर का पद मिला सीधा, तो ऐसे ऐसे वहां विराजमान हुए और भगवान की वाणी खिरना चालू हो गई। अब बोले गणधर के अभाव में नहीं खिर रही थी, गणधर आए तो खिरना शुरू हो गई। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया है। वाणी अपने अपने स्वकाल में खिरती है, गणधर अपने स्वकाल में आए हैं। 2 दिन पहले क्यों नहीं इंद्र को भाव आया, 2 दिन पहले क्यों नहीं आ गए, वो तो खिरना शुरू हो जाती। बोले एक समय पहले नहीं खिर सकती, 2 दिन तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि अब इससे सतपना समझ में आता है कि जो वर्गणा बंदी थी, वो वर्गणा का उदय काल जिस समय आएगा तब वो खिलेगी, उसके एक समय पहले और एक समय पीछे नहीं हो सकता। इसलिए सब ये जो सब स्वतंत्रता है कि कौन किसके कारण क्या करे, कि कोई किसी का करता न हरता, कोई किसी का करता धरता नहीं है, सब कार्य अपने सत्पने होता है। तो इसका मतलब फिर हम क्या करें कि तू कुछ मत कर, बस तू तो जानना है, जानना छू और जानना रहे, बस बस ये रहा, कुछ नहीं करना है। सब हर पुद्गल के पर्याय स्वतंत्र है, हर जीव की पर्याय स्वतंत्र है। हर क्षण जो पर्याय अपने उत्पन्न होती है वो अपने जन्म क्षण से उत्पन्न होती है, उसका वो ही जन्म क्षण है। उसके अलावा चाहे जड़ की हो चाहे पुद्गल की हो, इसके अलावा उसको कोई जगत में परमाने वाला नहीं है। ये सतपना पता चलते ही एकदम सुख शांति, सुख शांति, स्वभाव में ठहराव, स्वभाव रूप अनुभव चलता रहता है। अपना एक मीठा 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 अनुभव चलता रहता है कि मैं तो हूँ, 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 बस मैं तो हूँ ना। मेरे में देखो ना कुछ होता ही नहीं है, बस मेरा हूँ पना, उपस्थित पना, अपना अपना अनंत विभव का से टिका रहना बनना, ये मेरे में है। तो जब ये टिका रहना बनेगा, इस रूप ज्ञान होता है कि ये मैं हूँ, तो परिणति उस रूप परिणमन करके आनंद का अनुभव करती है, सुखानुभव करती है। मतलब वह तो उस समय प्रकार के निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए है। उस उपचार का सच्चा ज्ञान वस्तु स्वरूप की मर्यादा समझ में आए तभी होता है। ये देखो ये क्या बात आया,
कि उस उपचार का ज्ञान की निमित्त नैमित्तिक संबंध का जो उपचार किया गया है उसका ज्ञान कब होता है कि वस्तु स्वरूप की मर्यादा समझ में आए तभी होता है, अन्यथा नहीं। वस्तु आए ना भाई, वस्तु परिणमने वाली रे भाई, वस्तु परिणमने वाली रे। वस्तु स्वयं परिणमन वाली है, तो उसका परिणमन अपनी योग्यता से होता है। देखो एक भक्ति लेते हैं थोड़ा सा, 2 लाइन। सफल है धन्य धन्य वाघरी, सफल है धन्य धन्य वाघरी, जब ऐसी अति निर्मल होसी, जब ऐसी मति निर्मल होसी, परम दशा हमारी, सफल है धन्य धन्य वाघड़ी। धारी दिगंबर दीक्षा सुंदर, त्याग परिग्रह अरी, बनवासी कर पात्र परीश, सही हो धीर धरी। क्या कहता है कि जब ये स्वतंत्रता सत्यता समझ में आ जाती है तो ऐसे लगता है कि धन्य घड़ी, जब एक धन्य घड़ी जब तब होगी कि जब मेरी स्वतंत्र परिणति अपने में रमण करे, तो धन्य दिगंबर मुद्रा आएगी और अपने स्वभाव में टिक के रम के और अनंत काल तक अपना शाश्वत सुख का भोग चलेगा। ऐसी घड़ी कब आएगी? ऐसा ऐसा घड़ी एक स्वतंत्रता का सतपना का अनुभव करते अभी मुक्ति दिखती है। अरे स्वभाव से स्वतंत्र हूँ, परिपूर्ण हूँ, लबालब भरा हुआ हूँ, तो अपने को अभी जब सतपना समझ में आ जाता है, पर्याय तक की स्वतंत्रता समझ में आ जाता है, तो अभी आनंद बरसने लगेगा। अभी सुखानुभूति चलती रहती है, अभी मिठास अंदर से चलता रहता है कि ओ हो अभी देखो स्वाध्याय चल रहा है, फिर मंदिर चले जाएंगे, है ना। तो उस काल में भी ये मिठास चलती रहती है कि न मैं स्वाध्याय करने वाला, न मैं स्वाध्याय सुनने वाला, न मैं मंदिर जाने वाला। मैं तो मात्र टिका हुआ परमात्मा, मात्र जाननहार, मात्र शुद्धात्मा। ये स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है कि सीधी सतपना स्वतंत्रपना समझ में आते ही सीधी गुलाट मार के दृष्टि स्वभाव पे आ जाती है कि करना धरना है ही नहीं करना धरना। जब वस्तु स्वयं से ही परिपूर्ण है तो उसमें कुछ करना रहता नहीं है। जब पर्याय अनंत काल तक के सतपने क्रमबद्ध है, उसका परिणमन फिक्स है, तो उसमें कुछ करना नहीं है। जब अपने द्रव्य गुण पर्याय में नहीं करना है तो परद्रव्य में करने का तो सवाल ही नहीं, तो निश्चिंत हो जाओ। मतलब ये सब बोल बोल अपने स्वाध्याय करके इसमें निश्चिंतपना, स्वभाव पे सीधी दृष्टि आनी चाहिए, सीधी दृष्टि। कि मैं स्वयं हूँ, परिपूर्ण हूँ, स्वतंत्र हूँ, सत हूँ, और साथ में रहा हुआ उत्पाद वे है वो भी स्वयं सत स्वतंत्र है, एक समय का क्षणिक चक्रवर्ती है, क्षणिक उपादान है, परिणमन अनंत काल तक का फिक्स है, भगवान के ज्ञान में पहले से ही आ चुका है। तब ये पता चलने के बाद क्या करें कि कुछ करना बाकी नहीं रहा, न द्रव्य में करना है, न गुण में करना है, न पर्याय में करना है। जब अपने द्रव्य गुण पर्याय में नहीं करना है तो पर में करने का तो सवाल ही नहीं है ना। तो सीधा अपना ये शहनशाह बादशाह, ये परमात्मा रूप रहा हुआ ये चक्रवर्तीपना भोगता है वो। अपना चक्रवर्तीपना भोगता है, अपना शाश्वत सुख आनंद भोगता है, अपने ज्ञायक परमात्मा में रमता है कि मैं तो भगवान हूँ, बस मैं तो भगवान हूँ। मैं न मंदिर जाता, न कोई गृह कार्य करता है, न मेरे में रागेश मोह होते, न मैं कोई परिणमन में आता। ऐसा अपना चैतन्य चमत्कार में अपनापन करके बैठ जाता है। ये स्वतंत्रता समझने का फल आना चाहिए। अनुभूतियां द्वार पर खड़ी खड़ी इंतजार करती रहती है। आहा, तब मेरे चेतन पिया घर आवे,
अरे वरमाला लेके खड़ी है अनुभूति कि ओ हो, अब भी ये परिणति ये स्वीकार करे कि ये रहा मैं भगवान, तो वरमाला डाल के तैयार हो जाती है। क्या कहा? हम्म? ये तो ये बोलता है कि पर्याय में प्रकट होएगा, जब होएगा, जब पर्याय तो तैयार बैठी हुई है, बस स्वीकार करने मात्र की देरी है कि मैं परमात्मा, मैं परमात्मा, मैं भगवान आत्मा, मैं शुद्धात्मा। कुछ करना धरना है ही नहीं। और ये जीव ने कर्म बांधे, जीव कर्म कैसे बांध सकता है? कर्म की प्रकृति एक एक सत्व स्वतंत्र है, एक एक कारमान वर्गणा की एक एक जो है वो एकदम सत्व स्वतंत्र है। जिस समय में जिस वर्गणा का कर्म योग होने की योग्यता होती है तो वो उस रूप परिणमन कर जाती है। नहीं तो कारमान वर्गणाएं तो ठसाठस भरी हुई है, सारी थोड़ी परिणमन करती है। जिस वर्गणा की जिस समय में जैसे कर्म योग होने की योग्यता होती है तो उस रूप वर्णन कर जाती है। जीव के भावों को निमित्त कहा जाता है, लेकिन जीव के परिणाम जीव में है, कर्म के परिणाम पर कर्म में है ना? वो कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, असहाय है, असहाय। कितना बढ़िया भाव समझ में आता है कि भैया किसी की सहायता की जरूरत ही नहीं है मुझे। बोले अरे पामर बनता है, कोई मेरी हेल्प नहीं करता, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। अरे तू हेल्पलेस होता क्यों है? तुझे क्यों हेल्प चाहिए? तू परिपूर्ण टिका हुआ परमात्मा है ना। सहज बने रुका हुआ परमात्मा को क्यों हेल्प चाहिए बताओ? क्योंकि मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं अपने से परिपूर्ण हूँ, अपने अनंत विभु से परिपूर्ण हूँ। स्वभाव चतुष्टय मेरा मेरे में पड़ा हुआ है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। स्वभाव चतुष्टय है, ये स्वभाव चतुष्टय में से अनंत चतुष्टय प्रकट होता है। ये अनंत चतुष्टय की महिमा आती है, स्वभाव की महिमा नहीं आती है। जिस जीव को स्वभाव की महिमा आवे उसे अनंत चतुष्टय की दरकार ही नहीं दिखती है। वो तो स्वयं में ना, स्वयं है तो जब मैं हूं ये तो प्रकट होएगा ही, उसकी दरकार क्यों दिखेगी? हम्म? इतनी इतनी निर्भरता आ जाती है। ओहो हो, प्रत्येक द्रव्य का सतपना स्वतंत्र बना समझते ही अपना सत स्वभाव में टिकना रमना रह जाता है, और कोई कार्य ही बाकी नहीं रहता है, और कुछ करना धरना है ही नहीं मुझे। तो बोला मर्यादा समझ में आए तभी होता है, अन्यथा नहीं। उसके बाद वाला एक जीव निगोज से निकलकर मोक्ष मार्ग में आया। वह अपने चारित्र आदि गुणों की उपादान शक्ति से आया है तथा उसी प्रकार अपने भाव कलंक की प्रचुरता के कारण निगोद में रहा है। दोनों अवस्थाओं में अपना ही स्वतंत्र उपादान है, उसमें निमित्त कर्म आदि अकिंचित कर है। देखो क्या कहा, एक जीव है ना, अपन बोलते हैं ना कि अरे मैंने बहुत बहुत पुण्य किया था, तो मेरे पुण्य किया इसलिए मुझे देखो इतना धन वैभव मिला है, इसलिए मुझे स्वर्ग मिला है। ये देखो क्या कह रहे हैं, एक जीव निगोद से निकलकर मोक्ष मार्ग में आया। क्या कहा, भरत चक्रवर्ती के पुत्र आए थे ना, सीधे नित्य निगोद से निकल के आए थे। बोलो उनको कौन सा साधन मिला था वहां, कौन सा उनको निमित्त मिला था, कौन उनको सुनाने वाले मिले थे? हैं? तो बोला एक जीव निगोद से निकलकर मोक्ष मार्ग में आया। सोचो, भरत चक्रवर्ती के पुत्र बन के और दूसरा भव जन्म मरण का नहीं लेने का नियम लेके आए थे वो, पता है? कि अब और जन्म नहीं लेना है, अंतिम भव है, अंतिम भव, ये मनुष्य पर्याय का अंतिम भव। तो वो जीव निकलकर अपने चारित्र आदि गुणों की उपादान शक्ति से आया है, अपना उसका अपनी योग्यता से जो शुभ भाव हुआ उस शुभ भाव के फल में निकल के आया है। उसमें बताओ निगोद में कौन हेल्प करने वाला था? न तो वहां कोई सुनाने जाने वाला नहीं, न कोई हेल्प करने वाला नहीं। मजे की बात तो है कि वहां कर्ण इंद्रिय ही नहीं है, तो सुनेगा किससे, है ना? लेकिन जीव परमात्मा पूरा है ना, पर्याय की स्वतंत्रता से, पर्याय के अपने षटकारक से, बोले अपने चारित्र आदि गुणों की उपादान शक्ति से, यानी अपने अंदर जो गुण है ना, तो गुणों की पर्याय अपनी योग्यता से होती है। तो बोला अपने इस उपादान शक्ति से बाहर निकल के आया है। क्या कहना चाहता है कि तुम मनुष्य पर्याय के अंदर तुम निर्भर नहीं होता है, देखता रहता है दीनता से,
निमित्तों को जुटाता रहता है, देखता रहता है। यहाँ बोलते हैं निगोद का जीव अगर मोक्ष मार्ग में आया है तो वह अपनी योग्यता से आया है, उसके चारित्र आदि गुणों की पर्यायों की उस काल में वैसी स्वतंत्र योग्यता से आया है। ये स्वतंत्रता की घोषणा है ये, है। अरे मनुष्य पर्याय में आकर इतना सामर्थ्य पाकर भी दीनहीन पामर होता है। यहाँ निगोद के जीव की बात बताया है कि निगोद का जीव वहां से निकल कर मोक्ष मार्ग में आता है तो वो उसकी चारित्र आदि मतलब वो कषाय की मंदता, उस समय की तत्समय की योग्यता स्वतंत्रता है उसकी, जिस स्वतंत्रता की घोषणा है वो जीव का संसार का अभाव होने का काल पक गया है। तो निगोद से निकल कर सीधा एक बीच का भाव लेके देखो भरत चक्रवर्ती के पुत्र हुए और वहां उसने कोई संसार नहीं बढ़ाया, किसी से बोलना न चालना, बस अपने ज्ञायक भाव में रहते और बोले तो इतना बोले कि हमें जिनेश्वरी दीक्षा दो और उसी भाव में मोक्ष चले गए बोलो। क्या है ये? तो इसलिए ये स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है, स्वतंत्रता की घोषणा है कि हर जीव का स्वतंत्र पर्याय है और वो पर्याय हर गुण की हर पर्याय सत्पने स्वतंत्र बने परिणमन करते हैं। तो कोई किसी को परिणमाने वाला नहीं है। तो जब अपना त्रिकाली द्रव्य नहीं है और परद्रव्य नहीं है तो उसकी एक पने की सत्पना समझ में आती है तो निर्भर हो जाता है। दृष्टि को कहीं फंसने की जगह नहीं मिलती है, सीधा स्वभाव को पकड़ लेती है। जब अब मेरे समकित सावन आया, अब मेरे समकित सावन आया, बीती कुरीति मिथ्यामति बीती। ये कुरीति मिथ्यामति, मिथ्या तो बीत गया। हाँ समकित सावने आया। ये जब पता चला कि सतपना स्वतंत्रता पता चली तो परिणति स्वभाव में आनंद लेने लगती है कि अब मेरे समकित सावन आया। अब मुझे सब पता चल गया है कि मैं तो भगवान हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। परिणति बोलती है एक समय के परिणाम अपने को त्रिकाल रूप वेदन करते हैं। बोलते मैं तो आनंद कंद रसकंद भगवान आत्मा हूँ, एक समय की हुई नहीं, मैं परिणमन वाली मैं हुई नहीं, मैं तो अपरिणामी हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ये उसकी घोषणा हो जाती है? तो बोले निगोद से निकलकर मोक्ष मार्ग में आया, वह अपने चारित्र आदि गुणों की उपादान शक्ति से ही आया है तथा उसी प्रकार अपने भाव कलंक की प्रचुरता के कारण निगोद में रहा है। निगोद में रहा है तो कोई कर्म और कर्म के उदय ने या उस क्षेत्र ने नहीं रोक रखा है, और वहां से निकला है तो कोई कर्म का उपक्रम अगर हुआ उसलिए नहीं, उसकी गुणों की जो चारित्र आदि गुणों की परिणमन की तत्समय की योग्यता से निकला है। और अगर वो निगोद में रह रहा है, भाव कलन की प्रचुरता भोग रहा है, तो उसके गुणों के परिणामों की तत्समय की योग्यता के कारण रह रहा है। इसलिए किसी दूसरे की तरफ झांकना, किसी पर को दोष देना, किसी अपने कार्य में होने में किसी को रुकावट मानना, ये सब दोष है, ये सब मिथ्या मान्यताएं हैं। उदय के कारण हमारा कार्य नहीं हो रहा है। अरे उदय क्या करे बेचारे, उदय तो जड़ है, उसको तो पता ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं है उसको। तो तू स्वयं अपने अपने ज्ञायक परमात्मा को भूल जाता है तो तू उधर झांकता है, परम पर में झांकता है तो तू असहायपना महसूस करता है ना, पामरपना महसूस करता है। जब अपना चैतन्यपना ख्याल में आता है तो असहाय उधर से हो जाता है कि मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। तो देखो स्वतंत्रता देखो कि जीव निगोद से निकलता है तो अपनी योग्यता से निकलता है, और निगोद में अगर रहा हुआ है, रुका हुआ है, तो अपनी भाव कलन की प्रचुरता के कारण रुका हुआ है, कोई किसी के कारण नहीं है। इसलिए पर को दोष ना बंद बंद करो और एक समय की पर्याय में झांकना बंद करो। क्या कहा? पर को तो दोष देना बंद करो और एक समय की पर्याय में झांकना बंद करो।
अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करे तो अभी तत्क्षण काम हो जाए। ये रहा मैं, दोनों अवस्थाओं में अपना ही स्वतंत्र उपादान है, सब स्वतंत्रता से परिणमन करे। अरे सबको ध्रुव 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 देखने की आदत डाल लो ना, स्वतंत्रता से परिणमन करे, इसलिए परिणमन की तरफ झांकना बंद करो, ये कहने का मतलब है? किसी दूसरे वाले का परिणमन देख के हम बोले कि सब स्वतंत्रता से परिणमन करे, ये बात थोड़ी बतानी है। यहाँ यहाँ तो ये कहनी है कि वो द्रव्य सत है, तो परिणमन उत्पाद वे भी उसका क्षणिक स्वभाव है, तो वो परिणमन करेगा। तुझे क्या टेंशन है? तुझे क्या टेंशन है? निर्भर होने का मार्ग है। घर के अंदर 4 लोग हैं, अब 4 लोग सब एक से तो होंगे नहीं, क्योंकि सबका उपादान अपने क्षणिक परिणाम का योग्यता अलग अलग है। तो अभी मैं बोलूं कि मैं उसको पढ़वा सकता हूँ, मैं उसको ये सिखा सकता हूँ, मैं उसे कर सकता हूँ, तो बोले भैया तू अपनी एक समय के परिणाम को तो नहीं पलट सका। 50 साल से प्रवचन सुनते हुए तू एक समय के परिणाम को बहिर्मुख से अंतर्मुख नहीं कर सका है, तो तू पटरवे को परिणमाने की बात कर रहा है। तू परिणमने वाली वस्तु में हूं ही नहीं। मैं तो ध्रुव ज्ञ एक परमात्मा हूँ। मैं तो अपना ऐसा देखते ही परिणमन स्वयं इस रूप परिणमन कर जाता है। परिणमन में स्वयं वो बोलता है कि मैं तो ज्ञ एक परमात्मा हूँ। उपयोग उपयोगवान के साथ रमने लगता है, परिणति खिलने लगती है, उदय अपने आप उपशम वगैरह हो जाते हैं कर्म का उदय में अपने आप उपशम होके उस समय में स्वभाव ग्रहण होके निर्मल परिणाम सहज बने हो जाते हैं। ये प्रक्रिया सहज बने होने की है। इन प्रक्रिया में अपने को कुछ नहीं करना है। अपने को तो मात्र एक ये ज्ञायक परमात्मा में हूँ, ये शुद्धात्मा में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ, इसलिए मैं तो परमात्मा बने रहा हुआ हूँ। पर्याय के परिणमन में मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। न त्रिकाली द्रव्य कारण है, न परद्रव्य कारण है। इसलिए अपने एक समय की तत्समय की योग्यता से समझ के निर्भर हो जाना चाहिए और सीधा अपने चैतन्य परमात्मा पे अड्डा डाल लेना चाहिए कि मेरे में विकार है ही नहीं, मैं कभी अन्य रूप हुआ ही नहीं, मैं मनुष्य रूप हुआ ही नहीं, मैं रागी देसी मोही हुआ ही नहीं, मैं तो चैतन्य 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 रहा। इस चैतन्य का लक्षण ज्ञान है, तो मैं तो जानता 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 रहा कि क्या जानता रहा कि जाननहार ध्रुव गया एक परमात्मा, टिका हुआ परमात्मा, ये शुद्धात्मा, ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, ये मैं हूँ ऐसा जानते ही अंदर के अंदर सुख शांति बरसती है। बोले इनका तो मोक्ष मार्ग चालू हो गया। अरे सब जीव मुक्त स्वरूप है, सब जीव परिपूर्ण है, सब जीव अपने में टिके हुए हैं, तो बस अपने को इस रूप जो अनुभव करे उसका मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। है ना कि अगर निगोद में रुका हुआ है तो भाव कलंक की प्रचुरता के कारण अपने कारण से, पर अगर वहां से निकला है तो पर्यायगत योग्यता में मंद राग हुई है, उस समय शुभ भाव हुए हैं, तो शुभ भाव के फल में आया है बाहर में। आया है तो बाहर में तो आया है, लेकिन ये पुरुषार्थ ये है कि अपने को आने जाने वाला पर्याय वाला ये नहीं मान के अपने को ज्ञायक परमात्मा देखो, अपने को शुद्धात्मा देखो। संसार चला क्यों कि भूला अपने को तो चला। संसार का अभाव कब होगा कि अभी अभी हो जाएगा, क्योंकि अपने को ख्याल में ले कि मेरे में संसार है ही नहीं, मैं तो पूरा परमात्मा बना रहा हुआ हूँ, मैं तो पूरा परिपूर्ण हूँ, अभी संसार का अभाव हो जाएगा। संसार का अभाव मतलब मेरे में संसार है ही नहीं ना। संसार संसार में है, वस्तु वस्तु में है, परिणमन परिणमन में है। मैं तो ध्रुव परमात्मा, मैं तो ज्ञानानंद का सागर, मैं तो चैतन्य परमात्मा, मैं तो ये रहा, मैं तो ये रहा। अपने को इस तरह से जब जब देखे, बोले जब जाग जाए तभी है सवेरा, कि कब जाग जाए कि अभी अभी जाग जा। कि मेरे में आज तक कोई कमी नहीं आई है, मैं परमात्मा स्वरूप रहा हुआ हूँ। ये तत्समय की योग्यता की बात है कि मैं परमात्मा स्वरूप ही रहा हुआ हूँ, मुझे परमात्मा बनना नहीं है। मैं बना बनाया परमात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। एक समय की पर्याय जितना हूँ ही नहीं कि पर्याय में अशुद्धता है, मुझे शुद्धता प्रकट करनी है।
मैं शुद्ध ही हूँ, ऐसा जिस पर्याय ने अनुभव किया, वो पर्याय अपने आप जैसा द्रव्य है वैसा परिणमन कर जाती है। इसलिए स्वतंत्रता जब ख्याल में आती है तो पर्याय का कर्तृत्व छूटता है। जब पर्याय का कर्तृत्व छूटता है तो पर्याय सीधी स्वभाव सन्मुख होके जैसा द्रव्य शुद्ध शुद्ध शुद्ध, वैसे पर्याय अपने आप अपने द्रव्य का में अहम बना करके शुद्धता को प्राप्त होती है। तो इसलिए दो द्रव्य की स्वतंत्रता जान के प्रमाण में आया, प्रमाण में आके द्रव्य पर्याय की स्वतंत्रता जान के अब अपनापन में गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव यहाँ किया, तो पर्याय की सत्पना स्वतंत्रता ख्याल में आ गई। तो पर्याय अपनी योग्यता से उस समय सतपने द्रव्य रूप परिणमन, द्रव्य के भावे परिणमन कर जाती है। अभेद के परिणमन करके जैसा द्रव्य वैसा पर्याय एक आनंद 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 की अनुभूति करती है। ऐसी स्वतंत्रता का सतपना जान के और सत स्वभाव का आश्रय लेके अनंत काल तक अनुभव 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 आनंद आनंद चलता रहे, ऐसी पवित्र भावना के साथ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बार नंबर। द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो।